अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कढ़ी की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा अलग अंदाज से बनेगी। जिस तरह से आप रोज़मर्रा में कढ़ी बनाते हैं ये इस तरीके से बिल्कुल हटकर है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और थोड़ी स्पाइसी भी होगी। इंशाल्लाह आप एक बार बनाएंगे, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। तो फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हमने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लेने हैं। प्याज को हम थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे, बहुत बारीक नहीं काटना, क्योंकि इस कढ़ी का जायका ही प्याज की वजह से ज़्यादा मज़ेदार है। इसलिए प्याज को मोटा मोटा काटना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद एक देश की कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चम्मच घी डालेंगे। साथ ही 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड ऑयल या कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल शामिल कर देंगे ताकि घी जले ना। इसके बाद 1/4 चाय का चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना शामिल कर दें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 ही चाय का चम्मच क्रस्ट किया हुआ साबुत धनिया शामिल करके हल्की आंच पर पकाएं। अब इसमें 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें डाल दें। साथ ही 1 खाने का चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। मसाले फ्राई होने के बाद जो प्याज काट कर रखा था वो भी शामिल कर देंगे। प्याज को बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करना है। और 3 से 4 खाने के चम्मच पानी शामिल करके इसको पकने देंगे। दूसरी तरफ हम एक बोल में 1 कप दही को शामिल करेंगे। दही अगर थिक हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन शामिल करेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 खाने के चम्मच बेसन काफ़ी है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी का इस्तेमाल कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा होगा, तकरीबन 2 चाय के चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी शामिल कर देनी है। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करके सब अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, चंद बेसिक से मसालों से ये कढ़ी आसानी से बन जाएगी। मिक्सिंग यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करनी है ताकि दही में बेसन की गुठलियाँ ना बने। जब सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो तकरीबन 2.5 से 3 कप पानी शामिल करना है। अगर आपने जो दही इस्तेमाल की है वो थिक है तो 3 कप पानी काफ़ी है, और अगर पतली दही है तो 2.5 कप ही पानी इसमें बहुत है। दही का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर प्याज को बिल्कुल हल्की आंच पर पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब दही के मिक्सचर को भी इसमें शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते रहें जब तक कि कढ़ी में बॉयल ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि बॉयल आ चुका है। अब बिल्कुल हल्की आंच पर कढ़ी को 12 से 15 मिनट तक पकने दें, जब तक कि तमाम मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर आपने कढ़ी को पकाना है। इसके साथ ही हम एक और अलग पैन में ऑयल शामिल करेंगे और इसको गर्म होने दें।
इसके बाद 10 से 12 छोटे छोटे आलू हमने यहाँ पर लिए हैं। इनको हमने उबाल कर रखा हुआ है। याद रखें कि आलू बहुत ज़्यादा उबले हुए ना हों कि हाथ लगाने से ही टूट जाएं। बस सिर्फ इतने बॉयल होने चाहिए कि तकरीबन 80% तक कुक हों। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब आलूओं को बारी बारी इसमें शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पर आलूओं को फ्राई कर लेंगे जब तक कि आलू ऊपर से क्रिस्पी और ब्राउन ना हो जाएं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू नहीं है तो आप बड़े आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इनको बॉईल कर लें और सेम इसी तरीके से फ्राई करके ब्राउन और क्रिस्पी कर लें। आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद एक और फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डालकर इसको हल्का सा भून लेंगे। साथ ही इसमें फ्राई किए हुए आलू भी शामिल कर देंगे। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर छिड़क कर आलूओं को मज़ीद रोस्ट कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस करने से आलूओं का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। आलू रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको चूल्हे से उतार लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ी को पकते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और थिक सी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब कढ़ी को चूल्हे से उतार लेंगे और किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। यकीन करें कि ये कढ़ी खाने के बाद आप कढ़ी पकौड़ा को भूल जाएंगे, बल्कि घर वाले आपसे रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये न्यू स्टाइल कढ़ी ज़रूर बनाकर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मज़ीद ऐसी नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।